रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के 2 बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ, हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है। आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा, तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ, ओ माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने, इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ, ये आपकी बहू आरती है। रोहित, तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ, आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ, हम गरीबों का क्या खानदान? रोहित, हम गरीब जरूर है पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ, आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं। माँ जी, मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ठीक है। रीना, जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता। माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ, भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल, मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना, तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू हैं और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना सीवी लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा सीवी है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है
और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है। आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ, मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से गांव में रमा नाम की औरत अपने बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। वो गरीब तो थे, जो भी गोलू कमा कर लाता उससे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती और अक्सर रमा बीमार भी रहा करती। माँ, उठ जाओ, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। हाँ बेटा, अभी आई। माँ, जल्दी करो, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता है, तो तू मेरे लिए बहू लेकर आ जा। अरे ठीक है, बहू भी ले आऊंगा। अभी आप जल्दी से नाश्ता दे दो। रमा थकी थकी सी आराम से नाश्ता ला ही रही थी कि अचानक ही वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, ये क्या हुआ आपको? उठो माँ, उठो। गोलू रमा को उठाने लगता है और जैसे ही गोलू रमा को हाथ लगाता है, रमा को बहुत तेज बुखार था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई और गोलू पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है तो रमा उठ जाती है। माँ, अब आप ठीक हो? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। गोलू बेटा, ये बुखार तो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं, आज फिर से हो गया। अभी 3-4 दिन पहले तो आपको बुखार था और अब फिर से बुखार हो गया। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटा, शाम को तुम आओगे ना, तब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ, शाम को नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। आपको बुखार तेज हो रहा है। गोलू रमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर रमा का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को? ये सुबह नाश्ता लाते हुए गिर गई। आपकी माँ को बहुत तेज बुखार हुआ है और उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जितना जल्दी हो सके उनकी चिंता को दूर कीजिए, इससे उनकी सेहत में सुधार आएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और गोलू विनम्र आंखों से खड़े हुए अपनी माँ को देख रहा होता है। बेटा, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? माँ, तुम्हें किस बात की चिंता है? गोलू, तुम्हें नहीं पता मुझे किस बात की चिंता है? मेरी शादी की। आप ढूंढो लड़की, मैं शादी कर लूंगा। गोलू अपनी माँ की सेहत को लेकर बहुत परेशान होता है,
इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। रमा उसे देखकर मुस्कुराती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आज से ही लड़कियां देखना शुरू कर देती हूँ। रमा पंडित जी से बोलकर लड़कियों की तस्वीर मंगवाती है। प्रणाम पंडित जी, आप लड़कियों की तस्वीर लाए तो है ना? मैं अपने बेटे के लिए हीरा लाऊंगी, हीरा। रमा बेटी, हीरा तो मिल ही जाएगा। ये देख, ये लड़की बहुत सुंदर है, पर बेटा ये बहुत गरीब घर की लड़की है। नहीं पंडित जी, मुझे तो कोई अच्छे घर की लड़की दिखाओ। मेरा गोलू किसी से कम है क्या? रमा बेटी, अभी तो कोई अच्छे घर की सुंदर लड़की नहीं है। हाँ, एक लड़की है जो बहुत अमीर घर की है। तुम उसकी तस्वीर देखोगी? हाँ पंडित जी, दिखाओ दिखाओ। पंडित जी उसे लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और रमा तस्वीर देखते ही तस्वीर को फेंक देती है। पंडित जी ये क्या है? मैंने आपसे कहा सुंदर लड़की दिखाइए और आप इतनी काली लड़की दिखा रहे हैं। अरे ये तो कोयले जैसी काली है। काली भले ही है, पर इसके घर वाले गांव के जाने माने सेठ हैं। बहुत जमीन खेत हैं इसके, और ये उनकी इकलौती बेटी है। अच्छा पंडित जी। रमा चुप होकर सोचने लगती है। क्या सोचने लगी रमा? लड़की हीरा है, हीरा। बस उसका थोड़ा रंग ही तो काला है, और इतनी अमीर है कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। आप हमें इसके घर लेकर चलना। ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। दूसरे दिन पंडित जी रमा और गोलू को उस लड़की के घर लेकर जाते हैं। तभी रमा लड़की को देखे बिना ही घर देखकर ही हाँ करने लगती है। अरे हमें लड़की पसंद है, शादी की तारीख रख लो। रुको माँ, पहले मैं लड़की देख तो लूँ। अरे बेटा घर देख, कितने अमीर लोग हैं, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। पर मैं बिना देखे लड़की को मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम शादी के बाद रोजाना उसे ही तो देखोगे। रमा बिना देरी किए गोलू की शादी सोना नाम की उस काली लड़की से कर देती है, जो कि बहुत पैसे वाली थी। पैसे वाली होने के साथ साथ सोना बहुत घमंडी, उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अरे आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। रमा सोना का गृह प्रवेश करवाती है। अपने दाहिने पैर को इस कलश पर मारो और अंदर आ जाओ। ठीक है माँ जी। गोलू अपनी पत्नी को कमरे में छोड़ा, थोड़ी देर आराम कर लेगी। ठीक है माँ। अभी तक गोलू ने सोना को देखा नहीं था और वो उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर और कमरा देखकर सोना छटपटाने लगती। ये कैसा कमरा है? पिताजी ने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। सोना कमरे को देखकर गुस्से में खड़ी थी, तभी वहाँ रमा आ जाती है। सोना बहू, ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा कमरा है। ये मेरा कमरा नहीं हो सकता। आपने इस कमरे की हालत देखी है? ऐसे कमरे में तो हमारे घर के नौकर भी नहीं होते। बेटा अब तुम्हारी तरह पैसे वाले तो नहीं है ना। देखो मम्मी जी, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। इतना बोलकर सोना अपने पिताजी को कॉल मिलाती है और उन्हें बोलकर अपने कमरे को ठीक ठाक करा देती है। अब हुआ ना ये मेरे रहने लायक। रमा चुपचाप खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। बेटा तुम्हें ये सब नहीं करवाना चाहिए था। मम्मी जी आप कुछ मत बोलिए, ये कमरा मेरे रहने लायक नहीं था। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। रमा चुप हो जाती है। तभी वहाँ गोलू आ जाता है और सोना को देख लेता है। माँ ये काली कौन है और मेरी सोना कहाँ गई? मैं ही सोना हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम मेरी सोना नहीं हो। अरे कहा ना मैं ही सोना हूँ। हटो चलो, मुझे आराम करना है। अगर तुम ही सोना हो तो मैं ये शादी नहीं मानता। मेरी माँ मेरे साथ ये नहीं कर सकती। ये बात जाकर तुम अपनी माँ से करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? गोलू को हटाकर सोना बेड पर सो जाती है और गोलू हैरान रहता है कि इतनी काली लड़की से उसकी शादी हो गई। गोलू बाहर जाकर अपनी माँ से बोलता है। माँ मेरे कमरे में कौन काली लड़की है? खुद को सोना बता रही है। वो सोना ही है। क्या इतनी काली लड़की से आपने मेरी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? बेटा तो ये क्यों देख रहा है कि वो कितनी काली है? भगवान ने तो 2 ही रंग बनाए है ना, काला और गोरा। मैं ये शादी नहीं मानता। बेटा तुझे सोना को अपनी पत्नी मानना ही होगा, भले ही वो काली है, पर तेरी उससे पूरे विधि विधान से शादी हुई है। माँ तुमने उसे देखा है? कोयले से भी ज्यादा काली है। सब लोग क्या बोलेंगे? अरे तू लोगों को छोड़ बेटा, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है।
देख बेटा, अब तेरी शादी उससे हो गई है, वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। गोलू मान जाता है और दरवाजे पर खड़ी ये सब सोना सुन लेती है और उसे अपनी सोच और अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी होती है और वो जाकर अपनी सास से माफी मांगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तुम माफी क्यों मांग रही हो, मैं समझी नहीं। मुझे लगता था कि आपने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करवाई है गोलू की, और आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, तुम अब हमारे घर की बहू हो, हमारी इज्जत हो और गोलू की जिम्मेदारी हो। धन्यवाद मम्मी जी। सोना ने रमा के पैर छुए और रमा ने उसे आशीर्वाद दिया और अब खुशी खुशी सोना उनके साथ रहने लगी और उसने पैसों का घमंड भी छोड़ दिया।